तो वेलकम है एक बार फिर से आपका दोस्तों मूवीज़ एंड सीरीज़ अड्डा में। तो यूट्यूब पे टीवीएफ की एक नई सीरीज़ रिलीज़ हुई है जिसका नाम है सपने वर्सेस एवरीवन। टीवीएफ की दोस्तों अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो उनकी जो भी सीरीज़ रहती है या उनके जो भी ऐसे कहानी रहती है, स्टोरी रहती है, चाहे कुछ भी हो, वो मिडिल क्लास के स्ट्रगल, लाइफ में क्या मिडिल क्लास के पर्सन पे जिम्मेदारियाँ रहती है, उन सब से हमको रूबरू कराती है। तो इसी तरह की कहानी एक बार फिर से टीवीएफ लेकर हाजिर हुआ है सपने वर्सेस एवरीवन में। अब सपने वर्सेस एवरीवन की अगर मैं स्टोरी की बात करूं तो बेसिकली यह एक बिजनेस राइवलरी है, या कह सकते हैं कि रियल एस्टेट की राइवलरी है, जिसमें अमरीश वर्मा जो कि इस सीरीज़ के राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, उनकी अपनी मामा से पर्सनल दुश्मनी है, प्लस उनका रियल एस्टेट का बिजनेस जो है उसके साथ उनकी राइवलरी भी चलती रहती है। इसके साथ एक और किरदार निभाया है परमवीर चीमा ने, जिनकी पर्सनल लाइफ है, उनका पर्सनल लाइफ का स्ट्रगल है, उनको आर्टिस्ट भी बनना है, थिएटर भी संभालना है, साथ ही साथ उनकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो उन सबको इनके बीच में बैलेंस बनाना है। तो इस तरह से ये दोनों लोग मिल जाते हैं एक मुकाम पे, अमरीश वर्मा और परमवीर चीमा, तो उसके साथ साथ स्टोरी आगे बढ़ती है। अब अगर मैं सबसे अगर यूनिक बात यहाँ पे बोलूँ तो वो है अमरीश वर्मा, जो कि एक पूरा पैकेज है इस सीरीज़ का। उनकी एक्टिंग, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनके एक्सप्रेशंस, और सबसे यूनिक चीज़ जो मुझे अमरीश वर्मा में लगती है, जो मैंने एनसीआर डेज में भी देखी थी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आप में से कोई देखना चाहता है तो एनसीआर डेज भी देख सकता है। तो अमरीश वर्मा की जो लैंग्वेज की पकड़ है, चाहे वो हरियाणवी हो, चाहे वो पंजाबी, या फिर दिल्ली एनसीआर की टिपिकल लैंग्वेज, इतनी बेहतरीन पकड़ है, और उसके साथ उनके एक्सप्रेशन वो भी लाजवाब है, वो देखते ही बनते हैं। वो आप एनसीआर डेज में भी देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा। तो मुझे अमरीश वर्मा की बहुत ही यूनिक लगती है ये बात। ऐसा लगता कि ही नहीं कि मतलब वो एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि रियल में वो उस रोल को प्ले कर रहे हैं। तो ओवरऑल यह सीरीज़ बहुत ही अच्छी है। केवल एक ही दिक्कत है इस सीरीज़ में कि इस सीरीज़ में मतलब कुछ एपिसोड हैं, ओवरऑल इसके 4 एपिसोड अभी तक रिलीज़ हुए हैं, जिसमें से पहले के जो 2 एपिसोड हैं वो स्पीड भी अच्छी है, स्टोरी भी अच्छी डाली गई है, और आपको एंटरटेन भी फुल करती है। 3rd एपिसोड थोड़ा वीक है मेरे हिसाब से, बट ओके है। और 4th एपिसोड में सभी कुछ है, एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, और एक्टिंग तो खैर है ही, ये सभी लोगों की लाजवाब। लेकिन एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि ये सीरीज़ फैमिली के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि गालियाँ जम के दी गई हैं इस सीरीज़ में। हर सीरीज़ में मतलब हर एपिसोड में गालियाँ हैं, तो आप फैमिली के साथ नहीं देख पाएंगे। ओवरऑल ये सीरीज़ बहुत अच्छी है। 4 एपिसोड जो रिलीज़ हुए हैं उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लस एनसीआर डेज का भी है। आप चाहें तो दोनों सीरीज़ देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को यह रिव्यू अच्छा लगा हो, या अब तक के जो रिव्यूज़ आपने देखे हैं वो अच्छे लगे हों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।